26 नवंबर 1930 को कनाडा के अखबार द मैडिंग डेली जर्नल में एक सनसनीखेज खबर छपी जिसका शीर्षक था विलेज ऑफ द डेड। यह खबर सुनते ही पूरे कनाडा में दहशत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उत्तर कनाडा के एक दूरदराज इलाके में रहने वाला एस्किमो कबीला रातों रात बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। यह घटना न केवल रहस्यमयी थी बल्कि इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक बन गई। उत्तर कनाडा के एंजीनी लेक के किनारे करीब 100 से 150 लोगों की एक बस्ती थी जो मछलियों के शिकार और आसपास के जंगलों में शिकार कर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर थी। यहाँ का मौसम बेहद कठोर था, जहाँ बर्फ से ढकी धरती पर जीवन जीना आसान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ रहने की कला सीख ली थी। ये लोग पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे, उनके पास हर चुनौती का सामना करने का हुनर था। मगर इस बार कुदरत के किसी रहस्यमयी खेल ने उनकी पूरी बस्ती को निगल लिया। नवंबर 1930 की एक ठंडी और सुनसान रात को एक शिकारी जो लिबेल इलाके में शिकार करने आया, वह पहले भी इस इलाके में आ चुका था और हर बार एस्किमो कबीले के मेहमान नवाज लोगों के पास रात बिताता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसानी आवाज थी, न ही कुत्तों की भौंकने की आवाज जो हमेशा दूर से ही सुनाई देती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये खामोशी किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि हर झोपड़ी खाली थी, लेकिन यह खालीपन एक अजीब कहानी कह रहा था। कुछ घरों में आग जल रही थी, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था। चूल्हों पर बर्तन रखे थे, लेकिन उनके अंदर रखा खाना जल चुका था। कुछ झोपड़ियों में कपड़े अधूरे सिल रहे थे, सुई में धागा डला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लोग किसी अनजान खतरे से अचानक भाग निकले हों और फिर कभी लौट कर नहीं आए। बस्ती के पालतू कुत्ते रस्सियों से बंधे भूख से मर चुके थे, जबकि उनके सामने खाना रखा था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। यह दृश्य भयावह था। एक इंसान किसी मजबूरी में अपना घर छोड़ सकता है, मगर अपने वफादार जानवरों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसने इन लोगों को इस कदर भागने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने मासूम जानवरों को भी आज़ाद न कर सके। बस्ती के पास एक कब्र भी खुदी हुई थी जो हाल ही में खोदी गई लग रही थी, लेकिन उसमें कोई शव नहीं था। यह और भी ज्यादा डरावना था। आखिर ये कब्र किसके लिए खोदी गई? क्या किसी की मौत हो चुकी थी या यह कुछ और ही था? सबसे रहस्यमयी चीज ये थी कि पूरी बस्ती बर्फ से ढकी थी, लेकिन वहां इंसानों के पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ जो लिबेल के ही कदमों के निशान बर्फ पर दिख रहे थे। यह सवाल और भी डरावना था कि अगर गांव वाले भागे या कहीं गए तो बिना पैरों के निशान कैसे? जो लिबेल तेजी से पास के टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इस घटना की सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो लिबेल की कही हर बात सच साबित हुई। उन्होंने भी बस्ती की तलाशी ली, लेकिन न किसी संघर्ष के निशान थे, न खून के धब्बे और न ही कोई शव मिला। पुलिस को संदेह हुआ कि शायद किसी दुश्मन कबीले ने हमला कर दिया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं लड़ाई के सबूत मिलते, कुछ सामान बिखरा मिलता या किसी के खून के निशान जरूर मिलते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। पास के जंगलों, झीलों और बर्फीले पहाड़ों में भी तलाश की गई, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अचानक कहां और कैसे गायब हो गए, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इस घटना के 50 साल बाद 1984 में 2 लेखकों रॉजर बोर और निजल ब्लंडर ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस रहस्य को एलियंस से जोड़ दिया। उनका दावा था कि जब वे इस इलाके को एक्सप्लोर करने आए तो एक शिकारी और उसके 2 बेटों ने बताया कि झील के ऊपर उन्होंने कई बार अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजें देखी थीं, जो अक्सर उसी बस्ती की ओर जाती थीं जहां एस्किमो कबीला रहता था। उन्होंने ये थ्योरी दी कि शायद एलियंस ने पूरे कबीले का अपहरण कर लिया होगा। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था और इसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया, लेकिन यह कहानी तब से रहस्य और काल्पनिक कहानियों का हिस्सा बन गई। आज इस घटना को करीब 100 साल हो चुके हैं, लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर बस्ती के लोग बिना किसी सुराग के कहाँ चले गए। इतिहासकार, वैज्ञानिक और खोजी दल अब तक इस रहस्य का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। यह मामला दुनिया की सबसे रहस्यमयी गुमशुदगी में से एक बन चुका है। क्या वाकई कोई प्राकृतिक आपदा आई थी? क्या कोई अज्ञात ताकत उन्हें ले गई, या यह एलियंस का काम था? कोई नहीं जानता। विलेज ऑफ द डेड की यह कहानी आज भी कनाडा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है।